ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 29वां अध्याय। पाठ को आरंभ करने से पहले शुरू करते हैं भगवत नाम की माला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती हैं। इस संबंध में ब्रह्म जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलना चाहिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथा विधि पूर्वक पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजे लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजे लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकल्प से पहले की बात भी जानते हैं? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्म जी का एक दिन होता है। उस दिन एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु जी के मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा पूरी हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को
मथुरापुरी में जाकर भगवान जी का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अनेक किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव ना हो तो ब्राह्मण विष्णु जी की प्रतिमा, गऊ या गऊ के स्थान, तुलसी जी या शालिग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लेवे। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी जी या शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गऊ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म करने से निर्वृत्त होकर कमंडल हाथ में लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान, तुलसी जी तथा शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। इति 29वां अध्याय। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सांचे दरबार की जय। हे ईश्वर, आपकी पूजा अर्चना करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, उच्चारण में कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बच्ची समझकर क्षमा कीजिए। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हम सब पे बनाए रखिए। अपनी दया दृष्टि हमेशा हम पे बनाए रखिए। बोल सांचे दरबार की जय। जय काराए शेरा वालिदा। बोल सांचे दरबार की जय। जय कारे वाले नु मिठिया मुरादा। बोल सांचे दरबार की जय।